नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल केस के बारे में जो कि ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि जो भी आप पैसा लगाएंगे वो सारा का सारा पैसा आपका ग्रीन एनर्जी में जो स्टॉक्स काम करते हैं, जो भी कंपनियां काम करती हैं, उसमें ही आपका पैसा लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जमाना ग्रीन एनर्जी का है। जो हमारे पुराने सोर्स थे, फॉसिल फ्यूल्स थे, वो खत्म होते जा रहे हैं और इंडिया में जो पावर की कंजप्शन है बहुत ज्यादा है। और उस पावर के कंजम्पशन को मद्देनजर रखते हुए जो भी पुराने सोर्स थे, यानी कि हम ऑयल से, नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, बट समय के साथ साथ ये डिमांड है कि हम जो हमारे फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते थे उससे हम शिफ्ट होके अब ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं। यानी कि हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें ताकि हम अपनी इंडिया जैसी कंट्री की डिमांड को पूरा कर पाएं। हमें उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्यूचर की डिमांड हो, और फ्यूचर की जो नीड है वो पावर कंजप्शन पे डिपेंड करती है। यानी कि हम ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जो कि पावर सेक्टर में एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। यानी कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में और ग्रीन एनर्जी में पैसा लगाते हैं तो आने वाले समय में हमारा पैसा कितना गुना हो जाए ये हमें खुद नहीं मालूम है। यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता है इन रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनियां हैं जो वर्क कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं अभी जो कि ग्रीन एनर्जी पे पूरा अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। जैसे कि अडानी के कुछ स्टॉक्स हैं, वारी है, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ग्रीन एनर्जी के सोलर पैनल बनाती हैं और सोलर इंस्टॉलेशन करती है। तो हमें वही दिमाग लगाना है कि हम ऐसी कंपनी को छांटे जो कि वो इस सेक्टर में काम कर रही हो या उससे रिलेटेड वर्क कर रही हो, ताकि हम अगर उसमें पैसा लगाएंगे तो आने वाले 5-10 सालों में हमारा पैसा 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना या 20 गुना भी हो सकता है। समय की डिमांड है कि हमें उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल बिजनेस हो। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस जो है ये सोलर एनर्जी बिजनेस है। यानी कि अगर आप सोलर में पैसा लगा रहे हैं या अगर आप ग्रीन एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं, आप विंड एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे हमारी फ्यूचर की जो डिमांड है वो पूरी हो और हमारी जो कंट्री है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। तो ऐसा ही एक ऐसा स्मॉल केस है जिसका नाम है निवेशाय, जिसकी थीम ही है कि हम पैसा केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी में लगाते हैं। इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनी है जो कि स्मॉल स्केल पे काम कर रही हैं और वो रिन्यूएबल एनर्जी में अपना पैसा लगा रही हैं। तो हमारे इंडिया में फिलहाल अडानी ग्रीन एक ऐसी कंपनी है जो कि सबसे बड़े लेवल पे काम कर रही है और अडानी एक ऐसी कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा उसके पास फंडिंग है। चलिए अब हम बात करते हैं जो निवेशाय स्मॉल केस है इसको मैनेज कौन कर रहा है और इसकी थीम क्या है। ये जो थीम है इसकी ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड है, यानी कि टोटल आपका पैसा ग्रीन एनर्जी में ही लगेगा। और इसमें निवेश करने से पहले आप एक बात को ध्यान कर लें कि इसमें जो पैसा है आपका 3 लाख से ऊपर लगाना ही जस्टिफाइड है। यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लाख से ऊपर है तभी इसमें आप पैसे लगाएं। अगर 3 लाख से अगर आपका पैसा कम है तो इसमें पैसा ना लगाएं। निवेशाय एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी फर्म है जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करने के लिए बनाई गई है। यानी कि ऐसे स्टॉक को वो पिक करती है जो कि अंडर वैल्यूड है और ग्रीन एनर्जी में काम करती है। तो निवेशक को जो मैनेज करते हैं उनका नाम है अरविंद कोठारी। अरविंद कोठारी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है रिसर्च एनालिस्ट के रूप में और उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में काम किया है। उन्होंने 1 दशक पहले ये देखा कि लोगों को अपना वेल्थ को मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा है, वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज नहीं कर पा रहे, उनकी जो वेल्थ है एक लेवल पे स्टक हो जा रही है। तो अरविंद कोठारी ने इस फील्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को देखा और वो इस फील्ड में कूदे और उन्होंने एक एडवाइजरी फर्म खोली और वहां से निवेशाय की शुरुआत हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत होती है। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है ऑयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ये जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट दिन पे दिन ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और नेचुरल रिसोर्स का हमें ऑल्टरनेटिव सोचना है। तो ऑल्टरनेटिव के रूप में ग्रीन एनर्जी एक बेस्ट सोर्स है। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट है, वो इंडिया का क्लाइमेट भी काफी ह्यूमिड है, काफी हॉट है। यहाँ पे 8 महीने गर्मी होती है, 4 महीने सर्दी होती है। तो 8 महीने जो गर्मी होती है उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो आप समझिए इंडिया की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस बात को चाइना बहुत अच्छे से समझ चुका है, इसीलिए चाइना जो है बहुत तगड़े रूप से सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सोलर एनर्जी की जो कंपनियां हैं इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो भी ज्यादातर चाइना से ही लिंक्ड है। तो अभी धीरे धीरे इंडिया में शुरुआत हुई है और इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि स्मॉल स्केल पे काम कर रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं निवेशक के क्या बेनिफिट्स है। अगर हम निवेशक में पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा कैसे डबल ट्रिपल होगा। जब भी आप निवेशक को सब्सक्राइब करेंगे तो आप सिंगल क्लिक पे सारे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि आपकी जो भी रीबैलेंसिंग अपडेट होती है वो आपको क्वार्टरली मिलती रहती है और नीड बेसिस पे होती है, यानी कि जैसे अगर जरूरत पड़ेगी तो रीबैलेंसिंग की अपडेट आ जाएगी और आपको रीबैलेंस करना होता है अपने पोर्टफोलियो को, यानी कि आपके जो नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है और जो भी परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं उसे ऐड करना होता है। तीसरी बात यह है, इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का क्या तर्क है, क्या इसमें विशेषता है जिसकी वजह से हम स्मॉल केस में इन्वेस्ट करें। पहली बात तो यह कि जैसे कि आप जानते हैं कि सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन जो है और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये दो चीज का ही जमाना है इस समय, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि पीक पे अभी चल रहा है और इस पे कितना प्रोग्रेस होनी है ये अभी समय ही बताएगा। दूसरी बात यह है कि ईएसजी फैक्टर इसमें एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। ईएसजी का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर, यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि इस पर्टिकुलर डोमेन को हम आगे बढ़ाएं और सरकार भी इसमें सहायता करे कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा बनाएं और सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। तीसरी बात यह कि सोलर पैनल जो होते हैं वो 25 साल की वारंटी के साथ आते हैं, यानी कि अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके बाद आपको 25 साल तक उस पैनल से आपको रोशनी मिलती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है, आपको कोई भी बिल नहीं देना है, बिकॉज ये सारी की सारी रोशनी सूर्य के द्वारा आ रही है, तो इसमें कोई खर्चा नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है आपका बैटरी का और सोलर पैनल्स का है। सोलर पैनल्स की 25 साल की वारंटी होती है और जो सोलर बैटरी भी होती है वो भी 5 से 10 साल की उसकी वारंटी होती है। तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो हमारी सोलर एनर्जी है हमारे जो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे चीपर है। चौथी बात यह है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो भी वर्ल्ड की एक टॉप प्रायोरिटी है, तो हमें वही ईंधन के सोर्स उपयोग करने चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, और क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेस में ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तभी हमारा बिजनेस एक लॉन्ग टाइम पे एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। पांचवी बात है कि 100 से ज्यादा कंट्री ने एक अलायंस बनाया है, एक गठजोड़ बनाया है, जिसमें उन्होंने एक बात की कि हमें जीरो एमिशन करना है 2050 तक, यानी कि जीरो एमिशन का मतलब है हमें कोई भी ऐसा सोर्स उपयोग नहीं करना है जिससे धुआं निकले, जिससे पोल्यूशन हो, हमें टोटल जीरो एमिशन चाहिए 2050 तक। चलिए हम बात करते हैं इसकी क्या लाइव परफॉर्मेंस है। इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा कितना गुना बढ़ गया होता है। अगर आपने एक साल पहले इसमें 100 रुपए लगाए होते तो इक्विटी स्मॉल केस ने 122 रुपए बना दिए होते, जो कि इक्विटी का स्मॉल केस है, यानी कि जो इंडेक्स है उसने 122 रुपए बनाए होते। वहीं ग्रीन एनर्जी का जो ये स्मॉल केस है उसने 169 रुपए 85 पैसे बना दिए होते, यानी कि 169 रुपए 85 पैसे 122 रुपए से काफी ज्यादा है। अगर 2 साल की बात करते तो 100 रुपए की वैल्यू 116 रुपए होगी इक्विटी स्मॉल केस में, वहीं ग्रीन एनर्जी ने 273 रुपए बना दिया है, यानी कि 100 रुपए को सीधा 273 मतलब 2.25 गुना पैसा बना दिया है 2 साल में। अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें, इसमें मैक्सिमम रिटर्न कितना बना है, अगर आपने 100 रुपए एट द टाइम ऑफ लॉन्च इसमें इन्वेस्ट किए होते तो इक्विटी स्मॉल केस ने 142 रुपए 31 पैसे बना दिए होते, यानी कि जो इंडेक्स है इक्विटी स्मॉल केस का उसमें जो रिटर्न बन रही है 142 रुपए 31 पैसे बन रही है। वहीं ग्रीन एनर्जी का जो ये स्मॉल केस है उसने 397 रुपए 73 पैसे, यानी ऑलमोस्ट 4 गुना पैसा आपका क्रिएट कर दिया होता। और ये जो स्मॉल केस चालू है वो 22 मार्च 2021 से चालू है, यानी कि 2021 से 2022 2023, यानी कि 2 साल में पैसा 4 गुना, तो बहुत तगड़ा रिटर्न है जो ये बना के दे रही है स्मॉल केस। ये निवेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी फर्म है, तो आपको इस बात को संदेह नहीं करनी चाहिए कि हमें इस पे निवेश करें कि नहीं करें, कहीं ये हमें धोखा तो नहीं दे दें। तो ये एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी फर्म है, तो ये आपको एक सलाह देगी, उस सलाह के अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी आपके डीमैट अकाउंट में होगी, बट उसका जो गेटवे होगा वो निवेशा के द्वारा होगा, उसके द्वारा आप अपने पोर्टफोलियो के एक बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। चलिए अब हम कुछ इसकी स्टॉक एंड वेटेज की बात करते हैं कि इसमें क्या परसेंटेज है स्मॉल केस, लार्ज कैप एंड मिड कैप का। तो इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में लार्ज कैप का पोर्टफोलियो 0% है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती जो कि लार्ज कैप से इंक्लूड है। मिड कैप से 4% पैसा लगाया जाता है, यानी कि मिड कैप जो साइज की कंपनी है उसमें केवल 4% पैसा ही लगाया जाता है। और जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, यानी कि जो छोटी कंपनियां हैं, उसमें 96% पैसा लगाया जाता है, यानी 96%। तो आपका जो सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है एक स्मॉल कैप कंपनी में उसमें लग रहा है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है, एक न्यू बॉर्न कंपनियां हैं, और ऐसी कंपनियां जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत बड़ा नहीं है, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ है, तो ऐसी कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है जो कि स्मॉल साइज में है। तो
तो इसीलिए इसका जो रिटर्न है काफी ज्यादा है। 2 साल में 4 गुना पैसा बना के दे रही है, और 2 साल में 4 गुना पैसा इसलिए बना के दे रही है, अगर लार्ज कैप में पैसा लगाते तो लार्ज कैप में उतना रिटर्न नहीं बनता जितना स्मॉल कैप में पैसा बनता है। तो स्मॉल कैप में पैसा लगाना कोई अनसेफ नहीं है, बट हाँ रिस्की जरूर है, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल मार्केट होती है स्मॉल कैप में। यानी कि अगर आपको पैसा बना के देगी तो बहुत तगड़ा बना के दे देगी, और जब मार्केट डाउन जाती है, जब मार्केट क्रैश करती है, तो आपका जो पैसा घटेगा वो भी बहुत तगड़े तरीके से नीचे क्रैश करेगा। तो काफी वॉलेटाइल स्टॉक है और काफी वॉलेटाइल ये स्मॉल कैप है जिसका ये पोर्टफोलियो डिजाइन किया गया है। इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में 21 स्टॉक्स हैं, और जो भी रीबैलेंसिंग अपडेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ नीड होती है, यानी कि जब जरूरत होती है तब रीबैलेंसिंग अपडेट दे दी जाती है। उसके आने के साथ ही आप अपनी रीबैलेंस कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। ये जो पोर्टफोलियो ये कहता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख से ऊपर है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें, यानी कि अगर 3 लाख से ऊपर होगा तभी आपकी जो फीस कट के टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बन पाएगा। अगर 3 लाख से कम का है तो आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज 3 लाख से ऊपर है, 3 लाख से ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में आप इन्वेस्ट जरूर करें। और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 99,064 रुपीज है, यानी कि 99,064 रुपए इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आपको लगाने ही लगाने हैं अगर आपको इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है। और इसका 2 साल का जो CAGR रिटर्न है वो 78% है, यानी 78.28% है, यानी कि 1 साल में आपका 100 रुपए 178 रुपए बन जाएगा। तो ये एक जबरदस्त रिटर्न है। चलिए अब हम कुछ इसकी प्लान डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इसकी बेसिकली 2 प्लान है, एक है प्लान 3 महीने का, दूसरा प्लान है 6 महीने का। जो 3 महीने का प्लान है उसकी कॉस्ट है 1999, यानी कि उनकी सब्सक्रिप्शन फीस है, और दूसरा जो प्लान है 2999 का जो कि 6 महीने का है, यानी कि आपको 500 रुपए के आसपास पड़ेगा आपका दूसरा प्लान, और एक पहला जो प्लान है वो 666 रुपए का पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। तो आपको जो भी प्लान सुटेबल लगे आपके अकॉर्डिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस प्लान को चूज करते हैं। चाहे तो आप 3 महीने का प्लान लें, चाहे तो आप 6 महीने का प्लान लें। अगर आप भी न्यू है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको मालूम नहीं है इस कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अगर आपको लॉस हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सब्सक्राइब करें, आपको 300 का कैशबैक मिलेगा, यानी कि आपको 300 रुपए का कैशबैक तुरंत मिल जाएगा जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और पेमेंट करेंगे पर्टिकुलर किसी भी स्मॉल केस को, तो 300 रुपए आपके खाते में तुरंत वापस आ जाएंगे। निवेशक को सब्सक्राइब करने के लिए आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी पड़ेगी। उसके बाद अपने ब्रोकर को आप उससे लिंक करें, और लिंक करने के बाद अपना रिस्क प्रोफाइल देखें, आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग एक प्लान चूज करें और उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको निवेश स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो आप निवेश स्मॉल केस को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको प्लान की डिटेल ऑलरेडी बता रखी है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप वहां से अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 300 का कैशबैक जरूर मिलेगा। अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट नहीं है लिंक करने के लिए, तो डीमेट अकाउंट की भी लिंक मैंने दे रखी है, आपको मैंने सारे डीमेट अकाउंट की लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके सब्सक्राइब करें और एक अपना डीमेट अकाउंट खोलें, और डीमेट अकाउंट को अपने स्मॉल केस से जोड़ के एक हैप्पी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।